सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 29 अक्टूबर है और दिन है रविवार। वैसे तो हाजिर मंडियाँ जो हमारी दान मंडियाँ हैं रविवार के दिन बंद होती हैं साथियों, लेकिन कुछ बंद सौदे, कुछ आजकल जैसे गांवों से फसल खरीदने वाले लोग, ऐसे कुछ सौदे थोड़े बहुत साथी होते हैं और चर्चा अपने करते होते हैं फसल भाव के ऊपर कि पिछले सप्ताह कैसे भाव रहे और अगले आने वाले सप्ताह में क्या उम्मीद है। चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, कॉटन, ग्वार और चना, मूंग, और थोड़ी चर्चा करेंगे साथियों सोयाबीन के अंदर। देखिए, सरसों के अंदर पिछले सप्ताह उतार चढ़ाव का एक सप्ताह रहा। शुरू में थोड़ी सी कमजोर लगी सरसों, बीच में फिर अच्छी तेजी बनी, लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा सप्ताह तो लास्ट में फिर कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। ओवरऑल मिला जुला सा माहौल रहा सरसों के अंदर, लेकिन हाँ, पूरे सप्ताह की बात करें तो लगभग 100 रुपए के करीब जो है सरसों के अंदर सुधार देखने को मिला मिडल में, और फिर थोड़ा सा और कमजोर जैसे जैसे सप्ताह खत्म हुआ। सरसों में अभी डिमांड निकल के सामने आ रही है तेल की, एडिबल ऑयल की, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ गया और त्योहारी सीजन के अंदर हमेशा से तेल की जो मांग निकल के सामने आती है साथियों, उसी वजह से थोड़ा बहुत कोई सुधार बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी सरसों में बड़ी तेजी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अगले सप्ताह भी सरसों में कोई बहुत बड़ी तेजी, कोई अचानक से कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है साथियों। हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत जो है सुधार सरसों में और बन सकता है, या फिर वही दौर कि 100 रुपए बढ़ गई, फिर 2 दिन में 50-50 करके टूट गई, तो वही दौर है। बहुत बड़ी कोई डिमांड तेल की निकल के जो है सरसों के तेल के सामने नहीं आ रही है। सोयाबीन के अंदर सुधार हुआ है बीच में। ओवरऑल जो एडिबल ऑयल्स की जिनसे हैं, चाहे वो मूंगफली है, चाहे सोयाबीन है, चाहे सरसों है, इनका अभी जो है कुछ दिन रुक थोड़ा सा पॉजिटिव साथियों रह सकता है। बात करेंगे साथियों कॉटन की, तो कॉटन के अंदर पिछले सप्ताह जब सप्ताह शुरू हुआ तो एक दबाव दिखा और कोई बहुत बड़ी मांग भी निकल के सामने नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ा तो थोड़ा सा मजबूत नजर आया कॉटन, और कॉटन के भावों के अंदर भी लगभग 100 रुपए तक के सुधार, 100 से 150 रुपए के सुधार जो है पिछले सप्ताह देखने को मिले। हालांकि काफी मंडियों के अंदर एक तरह का ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि पूल सिस्टम है, 2-2, 3-3 दिन किसानों की फसल को सुखाया जा रहा है, बोली लगाने के बाद सुखाया जा रहा है। ये दुख की बात है कि बोली जब लगती है तो उसकी क्वालिटी देख के फसल की फिर बोली लगती है, लेकिन उसके बाद बोली के अंदर मंदा भाव लगा के, क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से भाव लगता है, मंदा भाव लगा के उसके बाद उसको 3-3 दिन सुखाना, ये कतई जो है न्यायोचित नहीं है, ये न्याय की बात नहीं है। लेकिन फिर भी काफी मंडियों में ऐसा हो रहा है और काफी मंडियों में ऐसा लग रहा है कि पूल सिस्टम चल रहा है कि एक लीक है, एक लाइन खींच रखी है, उससे ऊपर भाव जो है जा ही नहीं रहा है। कुछ एक मंडियों के अंदर ठीक सुधार भी चल रहा है और कुछ मंडियों में पिछले सप्ताह जो है 150 रुपए तक की तेजी कॉटन में देखने को मिली। हालांकि बहुत बड़ी डिमांड कॉटन के निकल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन कॉटन है भी नहीं, काफी कमजोर फसल है, तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत सुधार जो है कॉटन में साथियों बनना चाहिए। अगले सप्ताह भी कोई बहुत बड़ी तेजी है, एकदम बड़ी तेजी कॉटन के अंदर भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कॉटन में निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत सुधार जो है बनना चाहिए साथियों। और बात करें साथियों ग्वार की, ग्वार की जो मार्केट है वो इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है। पिछले सप्ताह भी काफी रुख पॉजिटिव रहा, पहले अच्छी तेजी बनी, फिर एक दिन गिरावट बनी, फिर सुधार बना, तो उतार चढ़ाव का जो दौर है वो जारी है। बीच में हालांकि मंडियां 5,900 को क्रॉस कर गई थी, शिवानी जैसी मंडियां, कुछ मंडियां ऐसी थी जो 5,900 रुपए को क्रॉस करके 5,900 से ऊपर जो है ग्वार बिका। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ग्वार के अंदर भी उतार चढ़ाव का ही जो है माहौल बना हुआ है। हालांकि फसल काफी कमजोर है। आज भी काफी साथियों से बात हुई तो उनका मानना था कि जो बिरानी ग्वार था उसकी जो ईल्ड है, उसका जो झाड़ है वो भी काफी ज्यादा कम रहा है। तो ग्वार पिछले साल का कोई कैरी फॉरवर्ड भी इतना बड़ा नहीं है, पिछले साल का कोई स्टॉक भी बहुत बड़ा नहीं है, और इस साल भी जो है ग्वार की फसल की बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी ग्वार के अंदर जो मुनाफा खोरी वाले लोग हैं, जिनके पास बहुत सस्ती दरों में जिन्होंने ग्वार लेके रखा हुआ है 4200-4300, जब पिछले साल एक बार बड़ी गिरावट आ गई थी भाव में, इस साल के शुरुआत में भी, उस समय का जिन्होंने, जैसे ही वो भाव 6,000 की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वो माल निकालना शुरू करते हैं और फिर जो है एक दबाव बनता हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ग्वार में बड़ी मंदी साथियों नहीं है। हाँ, तेजी बनने में समय लग सकता है, लेकिन कोई 10,000 वाली, 8,000 वाली तेजी भी साथियों दिखाई जो है नहीं दे रही। अगले सप्ताह भी बैलेंस ही भाव रहेंगे ग्वार के, और कोई बहुत बड़ी मंदी तेजी ग्वार में नहीं आनी चाहिए। बात करें साथियों मूंग की, तो मूंग के भाव स्टेबल रहे पिछले सप्ताह।
लगभग भाव स्थिर रहे, जो भाव पिछले सप्ताह थे वही भाव रहे, और अगले सप्ताह भी मूंग के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी की संभावना जो है नहीं दिख रही साथियों। बात चने की करेंगे तो चने के अंदर पिछले सप्ताह जो है सुधार देखने को मिला, 50 रुपए तक सुधार हुआ दिल्ली लाइन के अंदर चने में, राजस्थान लाइन के, एमपी लाइन के चने का। और चने में जैसे जैसे आगे त्योहारी सीजन आ रहा है या फिर आगे आगे ठंड का जैसे मौसम आ रहा है, तो एक थोड़ा बहुत उम्मीद चने के अंदर साथियों बनती हुई लग रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि चने के भाव स्टेबल हो गए हैं। जब चना 5,5200 बिक रहा था तब ये लग रहा था कि जैसे 6,000 भाव जाएंगे, 6,000 से बाद में हो सकता है कि भाव नीचे आए, लेकिन भाव 6500 तक गए और अभी 6300, 6350 आम मंडियों में 6,000 से ऊपर जो है चना काफी मंडियों में बिक रहा है साथियों। तो चने के भाव स्टेबल होना ये काफी अच्छी बात है। लेकिन चने के लिए मैं एक बात बोलूंगा साथियों, जिस भाई को जरूरत के अनुसार चना बेचना हो वो यहाँ पर बेच सकता है, क्योंकि चने के जो भाव हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हालांकि अब तक रही है, लेकिन आगे जो है दिखाई नहीं दे रही है साथियों। तो चने के साथियों के लिए यही सलाह है कि अगर आपको अपना कुछ माल निकालना है तो आप जो है अपना माल साथियों कोई बेच सकते हो। एक मेरा और निवेदन आपसे, अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है साथियों, कोई पेड सर्विस नहीं है, जो भी है जो भी जानकारी होती है यही आपके साथ साझा करते हैं। तो किसी भी ऐसे एजेंसी में साथियों मत आना। मेरे सुनने में आया कि शायद कोई व्हाट्सएप ग्रुप एक तो चल रहे हैं मेरे नाम से, तो मेरा पर्सनली कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैं खुद किसान हूं, आपके जैसे किसान हूं। जो भी वीडियो मेरी है वो यही आपको फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगी साथियों। हमारी कोई जो है पेड सर्विस नहीं है साथियों। मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।